तीसरा दिन है और अब तक 2 क्लासों में हमने सीख लिया कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव किसे कहते हैं, इनके फॉर्मूले भी सीख लिए। और बारी आ गई है टेंसेस सीखने की। और भैया टेंसेस सीखने के बाद जब ये 12 हो जाएंगे ना, आपको ऐसा फील आएगा जैसा आधी अंग्रेजी आ गई है। और यही सच है, इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा योगदान टेंसों का ही रहता है, तो इसलिए ज्यादा ध्यान करना। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाऊंगा और उसकी इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, इसलिए एक भी सेकंड स्किप मत करना, पूरी वीडियो लगातार देखना। एक भी पॉइंट छूट गया फिर रोते फिरोगे, मुझे ये तो बताया नहीं था, मैं बताया नहीं था, तुमने स्किप कर दिया था। तो इसीलिए आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा देखना और एंड में प्रैक्टिस देखना, कितनी जहरीली प्रैक्टिस कराऊंगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं आज का पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पहचान होती है ताहे, ती है, ते है, ती हूं, ताहूं। जहां पर भी ये ताहे, ती है, ते है, ती हूं, ताहूं हिंदी में लास्ट में दिख जाए ना, वही गर्दन पकड़ लेना, वही बजा देना। तू प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, बोल बोल, तू प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वही मारना पकड़ के। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, ती है, ते है, मैं जाता हूं, तुम आती हो, तुम खेलती हो, मैं पढ़ती हूं, मैं सोती हूं, तुम पिटती हो, मैं पीटती हूं, और जो भी है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। चलो अब इसे बनाने का फॉर्मूला देखते हैं। और अफर्मेटिव वाला पहले बताता हूं, नॉर्मल वाला। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट आपको पहली क्लास में बता दिया था, ही, शी, नेम इट, आई, यू, वी, दे। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एस या ईएस। बस ये 3 चीजें, सब्जेक्ट, हेल्प, वर्ब और उसके बाद एस या ईएस। अब ये ध्यान रखना, इसमें कोई इजे, मार, वाज और फाजवर नहीं है। कभी मैं सेंटेंस बोलूं राम जाता है और तुम इजे फिज घुसेड़ दो, पहली देख लो कि कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब फिर उसके बाद एस या ईएस लगाना है। अब नेगेटिव अगर बनाएंगे नहीं वाला, तो आपको याद है, आपने बताया तो तीसरे नंबर पे नोट लगेगा। हाँ, नोट तो तीसरे नंबर पे नहीं लगेगा, लेकिन ये इंडेफिनिट टेंस में एक नई चीज आ जाएगी और वो है डू डज। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से कोई एक चीज। कौन सी वाली कब लगाएंगे भी बताऊंगा, सब्र रखो, उछल ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। डू डज फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म हो गया भैया। अब इस फॉर्मूले दोनों में एक गौर करो। गौर करने वाली बात क्या है? पहली चीज तो ये कि अफर्मेटिव में एस या ईएस लग रहा है, डू डज नहीं है। और जैसे ही नेगेटिव यानी नहीं वाला बना रहे तो डू डज है और बेचारा एस या ईएस लापता हो गया। यही ध्यान रखना है कि ये एस या ईएस बस अफर्मेटिव में आएगा और अफर्मेटिव में डू डज नहीं आएगा। लेकिन अफर्मेटिव के बाद चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन वही डू डज पहले लगाना है उसमें। चाहे वो डब्ल्यूएच फैमिली वाला हो, आगे सिखाऊंगा मैं, तो सब में डू डज आएगा, बस अफर्मेटिव छोड़ के। अब कुछ खास रूल्स पर और नजर मारो। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो एस या ईएस है ये एक कंडीशन पे आएगा। ये जब आएगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं, नेगेटिव में तो है ही नहीं एस या ईएस। अफर्मेटिव में एस या ईएस तब आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जैसे ही, शी, नेम इट है तो एस या ईएस आएगा, और आई, यू, वी, दे है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो ये ससुरा एस या ईएस भी नहीं आएगा। बस फिर तो 2 ही रह गए, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब लिख दो, उसके बाद घर चले जाओ, बोरिया बिस्तरा बांध के, हो गया। और नेगेटिव में एस या ईएस आएगा ही नहीं, चाहे ही, शी, नेम इट हो चाहे आई, यू, वी, दे, वो तो आएगा ही नहीं, फिर डू डज आएगा। अब डू डज को अलग अलग कर लेते हैं। ही, शी, नेम इट यानी सिंगुलर के साथ डज, और आई, यू, वी, दे यानी प्लूरल के साथ डू आएगा। अब सारी चीजें स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट मार लेना जरा। अभी हैंडसम लग रहा हूं, आगे सब बिखर जाएंगे, बाल वाल बोलते बोलते तो कट नहीं लगा सकते हम वीडियो में। ये मैडम ने बहुत परेशानी कर रखी है हमारे लिए। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया। अब बारी है एग्जांपल्स की, और उसके बाद मैं कराऊंगा आपकी प्रैक्टिस इसी मोबाइल, इसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। इसलिए बेल्ट बांध लो, अपनी कक्षा दिख रहा है तुम्हारा। चलो भाई शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक साथ 2-2। जैसे पहला एग्जाम्पल है वह पढ़ती है, और दूसरा एग्जाम्पल है मैं पढ़ता हूं। ये बताओ किसने जासूसी करी, किसने चुगली करी? तुम्हें किसने बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? सच से बताओ। अबे किसी ने नहीं बताया, ताहे तीहे से पता लग रहा है ये तो।
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे पता लग गया, तुम्हें किसी ने नहीं बताया। ओके, तो इनके लास्ट में आ रहा है ताहे तीहे तेहे, वह पढ़ती है मैं पढ़ता हूं। अब चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, पहले पहला वाला बनाते हैं। वह पढ़ती है, फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट दोनों एक साथ बनाते, एक काम करते हैं मजा आएगा। ऊपर लिख देते हैं वह, नीचे शी वह के लिए, और नीचे लिख देते हैं आई। चलो भाई दोनों अब एक एक साथ चलेंगे। अब उसके बाद कह रहा है वर्ब लिखो, पढ़ने को कहते हैं रीड, कुछ इजेमार फिजेमार आईएनजी फाइनजी कुछ नहीं, रीड लिख दिया, शी रीड आई रीड। अब उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है SEIS लगा दियो वरना फोड़ के रख दूंगा। लेकिन SEIS कब लगेगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो चार्ट देखो, ही शी नेम इट है तो SEIS लगेगा, आई यू विद है तो नहीं लगेगा, तो ऊपर वाले में लगेगा। शी रीड में रीड्स क्योंकि शी है, ही शी नेम इट के साथ लगेगा। आई रीड वहीं खत्म कर देंगे, आई यू विद के साथ नहीं लगता। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, यानी नहीं वाला। अब नहीं वाले में चाहे ही शी नेम इट हो चाहे आई यू विद हो, SEIS तो लगेगा नहीं। अब क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा, डू डज लगेगा, और डू डज तो तुम्हें पता ही है, ही शी नेम इट के साथ डज और आई यू विद के साथ डू, तो वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड, ही शी नेम इट के साथ डज, और मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड, आई यू विद के साथ डू। कमाल है ना, मजा आया। आगे आगा एक एग्जांपल और फिर प्रैक्टिस कराऊंगा पक्का, और जहरीली प्रैक्टिस कराऊंगा। अब दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल? हाँ, एग्जांपल है राम खेलता है हम खेलते हैं, राम खेलता है हम खेलते हैं। फिर से इसके लास्ट में ताहे तीहे ते आ गया, आपको पता चल गया। चलो बनाते हैं दोनों एक साथ। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं राम और हम, राम का राम, हम का हो गया वी। उसके बाद वर्ब है, खेलने को बोलते हैं प्ले, दोनों में प्ले लिख दिया। अब बारी है SEIS लगाने की, बताओ लगेगा नहीं लगेगा? ऊपर वाले लगेगा। सही कह रहे हो, अरे कितने इंटेलिजेंट हो रहे हो, कहां सीखते हैं? सरता सर की क्लास है, बढ़िया क्लास है, सब्सक्राइब लाइक शेयर फेयर कर दिया करो। अब वहां पर प्ले में S लग जाएगा, राम प्लेज, क्योंकि नाम के साथ ही शी ने हो सिंगुलर हो लगेगा। लेकिन क्या आपको पता, अगर ये नाम एक से ज्यादा होते, राम और श्याम खेलते हैं, राम और सचिन खेलते हैं, सचिन और धोनी खेलते हैं, एक से ज्यादा हो प्लूरल हो तब नहीं लगेगा SVS, चाहे नाम हो चाहे कुछ भी हो, एक से ज्यादा में नहीं लगेगा। अब ये तो राम एक ही लिखा हुआ तो इसलिए S लगा दिया। हम खेलते हैं, आई यू विद के साथ मत लगाना, वी प्ले यही फुल स्टॉप लगा दो। इसके आगे और कुछ भी लगा सकते थे, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, हम छत पे दोपहरी में छत के नीचे पेड़ के ऊपर मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो वही मैंने आपको बताता, अगर कंफ्यूजन हो तो उल्टी तरह से बनाना शुरू कर दो, सारी चीजें सेट हो जाएंगी। वो सारी चीजों में काम आता है फॉर्मूला। तो वी प्ले। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, राम डज नॉट प्ले, क्योंकि नाम के साथ सिंगुलर के साथ डज आता है, लेकिन नाम एक से ज्यादा होते, राम और श्याम नहीं खेलते हैं तो डू आता, फिर नाम के साथ भी डू आता, क्योंकि अब तो दो है ना नाम, या दो से ज्यादा है, मतलब एक हो तो डज आएगा। और हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, वी के साथ तो डू आता ही है। तो भैया ये हमारा तैयार हो गया। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी, हो सकता है आप पूछ ना पा रहे, आप सोच रहे मोबाइल से कैसे पूछे, इसकी तो बैटरी भी ना निकलती आजकल, पहले तो बैटरी निकाल के हम आवाज भी दे लेते थे। सो आपका सवाल जरूर ये होगा कि आप बार बार कह रहे हो SEIS SEIS SEIS, तो ये अलग अलग है क्या? एस अलग लगता है, ES अलग लगता है, ES तो लगा के दिखाओ कहां लगता है। तो ये SEIS असल में एक ही है, ये सिंगुलर पर्सन के साथ ही लगता है, लेकिन ES 6 जगहों पर लगेगा, और वो 6 जगहें जहां वर्ब के लास्ट में S SH CH X Z या OI, अब चरकी दिख रही होगी तुम्हें, चरकी में से पढ़ लेना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा। ये आए तो ES लगेगा, और अगर ये नहीं आए तो S लगेगा। लेकिन लगेगा कब? लगेगा दो सिंगुलर के साथ ही, प्लूरल के साथ ना S लगे ना ES लगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे है वह जाता है, अब वह के लिए ही, जाने के लिए गो। अब इसके लास्ट में S लगाए या ES लगाए? तो गो में है O, और उस चरकी में देखो जो 6 है उसमें O है, इन 6 में से कुछ भी आए ES लगाएंगे। लगा दे? नहीं भैया, पहले ये चेक कर लो सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी S या ES लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो चरकी गई भाड़ में, ना S लगे ना ES लगे। तो फिलहाल तो ही है, सही है सही है, तो ES लगा देंगे, ही गोज ES लगेगा। ऐसे ही वॉच होता है देखने वाला, उसमें लास्ट में CH आ रहा है, और चरकी में भी CH मैच हो रहा है, तो वॉच में S नहीं लगता है, ES लगाएंगे। कब? जब सिंगुलर हो, और नेगेटिव हो तो S भी नहीं ES भी नहीं, फिर तो डू डज लगेगा। अब आपके पर इंडेफिनिट भेजे में घुस गया होगा। अब मैं आपको कराता हूं
डेली प्रैक्टिस। चलो अब सुनो ध्यान से, प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं ये फॉर्मूले तो सब आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, यहां से हेल्प ले लेना, टीपने में तो तुम नंबर बनी हो, यहां से देख लेना। मैं एक एक सेंटेंस बोलूंगा, हर सेंटेंस के बीच में 5 सेकंड का गैप दूंगा। आपको इस 5 सेकंड में वो सेंटेंस जल्दी से अपने दिल में या बोलकर या डीजे पर या मोहल्ले में चिल्लाकर बनाना है, और 5 सेकंड बाद आपको उसका जवाब स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो स्क्रीन पर जवाब आने से पहले अपना जवाब दे देना। ऐसे 10-12 बोलूंगा मैं, कोई नेगेटिव होगा, कोई अफर्मेटिव होगा, और इंटरोगेटिव का भले ही रूल नहीं बताया, लेकिन इंटरोगेटिव में वो डू डज पहले आ जाता है, हेल्पिंग पहले आ जाती है। क्लास 2 में बता चुका हूं, तो एक दो एग्जांपल उसके भी दे दूंगा। तैयार? मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, 5 सेकंड के बाद फिर उसका जवाब दिखाई देगा, फिर बोलूंगा, फिर 5 सेकंड के बाद जवाब, फिर बोलूंगा, फिर बोलूंगा, फिर बोलूंगा। 10-12 प्रैक्टिस करते हैं। चलो। वह खेलता है, तुम नहीं खेलते हो। हम आते हैं, वह जाती है। राकेश बोलता है, मैं देखता हूं। मैं नहीं बोलता हूं। सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। तुम मोबाइल खरीदते हो। वह पतंग उड़ाती है। सुमित चलता है। हम नहीं पकाते हैं। वह जानती है। तुम जानते हो। तुम नहीं जानते हो। वह नहीं जानती है। क्या वह जानती है? अरे बस 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 बस, इतनी प्रैक्टिस कर ली तुमने, बहुत है। तुम इतना पढ़ लिए, हमारे तो भाग्य खुल गए, बस बहुत है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के ऊपर। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा और आपको समझ में आ गए होंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अब भैया आपके लिए काम है, अरे मैडम लगाओ इनके लिए होमवर्क इन्हें दो जरा, ये फिर घर पे भी पबजी खेलेंगे। हाँ यही वाला, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को देखो, ये कुछ टफ सेंटेंसेस है, लेकिन है प्रेजेंट डेफिनिट के ऊपर ही। इनका एक का एक ही बनाना है, 2-3 नहीं बनाने। अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव तो नेगेटिव बनाओ। और इनका आंसर ये नहीं कि हवाई जहाज के थ्रू आप आसमानों में लिखवा दो, मैं वहां चेक कर रहा हूं। बस यही दिमाग लड़ाओ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना और वहां पर इसके आंसर लिख देना टाइप करके, और मैं चेक कर दूंगा लाइक करके। और जो वेरी गुड देना होगा तो हार्ट दे दूंगा, और कोई गलती करोगे तो डंडा वंडा तो मार नहीं सकता, मैं आपको करेक्ट करके वहीं पे कमेंट में बता दूंगा।